शांति। आज 6 जुलाई 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 6 जुलाई 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा ने शास्त्रों की बात कही है, रहस्य है आज के मुरलियों में। वैसे तो हर मुरली में कोई ना कोई रहस्य होता है, लेकिन एक होता है जो सीधा सीधा स्पष्ट रूप से बाबा कहता है। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि सतयुग में किस प्रकार से संतान उत्पत्ति हो सकती है, बाबा ने हिंट दिया था। तो बाबा का शब्द बहुत सुंदर था। ऐसे बाबा कई मुरलियों में सीधा सीधा कहता है, और कई मुरलियों में बाबा की बातें, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। तो हमको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना आना चाहिए कि भगवान क्या कहना चाह रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि यज्ञ में फलानी आत्मा ये कर रही है, क्या ये होता है, क्या ऐसा कर सकते हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई थी। मुझे याद आ रहा है डायमंड जुबली में बाबा ने कहा था कि संगम युग की इन्वेंशन नई नई थेरेपीज है, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही है शरीर की और मन की। तो अंग्रेजी का एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जैसे डिमांड होता है वैसे सप्लाई होता है। तो लोग नई नई थेरेपी निकाल रहे हैं। बाबा के बच्चे भी थोड़ी इधर की थोड़ी उधर की किताबें पढ़कर, शास्त्रों की बातें पढ़कर, हटियों की किताबें पढ़कर अपनी नई नई थेरीज ला रहे हैं। और इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, ये सब क्यों करना चाहते हैं? तो बाहर का नाम तो सेवा देते हैं कि हम बाबा की सेवा करना चाहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो ये बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि ये कितनी अच्छी आत्मा है, नई नई थेरीज ला रहे हैं, नई नई बातें सुना रही है जो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। तो लोग ये बातें सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और बाहर के ज्ञान में अपना ज्ञान सुनाकर फिर लोगों को परोसते हैं। अभी बाबा के बच्चे भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। जो भावना वाले होते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, नेतृत्व गुण नहीं है, उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए। दिन भर करे क्या? तो दिन भर करे क्या, तो ये सब बातों में वो बिजी हो जाता है। एक तरह से फायदा ये होता है कि वो निगेटिविटी की तरफ तो जा नहीं रहे, कुछ तो कर रहे बाबा के नाम पर। लेकिन जो मैच्योर लोग होते हैं, परिपक्व अवस्था वाले, वो इन बातों में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाबा ने किसी भी मुरली में
ये कभी नहीं कहा हुआ है। आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा है कि प्राणायाम आपको करना चाहिए या फलानी मुद्रा करना चाहिए या आसन करना चाहिए या ये सब हीलिंग करना चाहिए, रेकी या प्राणिक हीलिंग या और भी कई सारे है हीलिंग इस समय। क्योंकि पूरे भारत में जाते हैं तो ये सब मास्टर्स मिलते रहते हैं, और बाबा के बच्चे भी इसमें घुस गए हैं। अभी कितना मैं इसके ऊपर आपको सुना सकता हूँ। एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, ईएफटी बोलते हैं इसको। इससे कई सारे ब्लॉकेजेस निकलते हैं। फिर भोजन के ऊपर तो कितने सारे मत है, हर एक की अपनी मत है। कोई कहता है केवल 2 बार खाओ 12 घंटे के बीच में कुछ नहीं खाना है। कोई कहता है 12 बजे तक कुछ नहीं खाओ, उसके बाद जूस पियो। कोई क्या तो कोई क्या। तो हर एक की अपनी अपनी मत है। ये अनेक मत माना कलयुग है। अभी हमको ये डिसीजन लेना है कि हमको किसको फॉलो करना है। किसी देहदारी जो स्पीच देने में अच्छा है, जो अपनी बातों से या शास्त्रों की बातों से या साइंस के नाम पर लोगों को प्रभावित करता है, उससे उसकी सुननी चाहिए, या बाबा जो मुरली में कहता है उसकी सुननी चाहिए। ये कंफ्यूजन आता है, इसलिए तो ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं हमको कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा यज्ञ की हिस्ट्री से समझना पड़ेगा। फॉरेन में तो ये बहुत सारे चलते हैं, क्योंकि विदेश वाले इसमें इंटेलिजेंट है कि भारत से योगा सीखते हैं, भारत से हीलिंग सीखते हैं, हिमालय में रहते 1-2 साल, और फिर अपना टेक्निक निकालते हैं उसमें से, क्योंकि वो मार्केटिंग में होशियार होते हैं। एक टेक्निक निकाल के उसको बेचना है। बाबा ने कहा है कई सारे योगे भारत का प्राचीन योग कहकर विदेशियों में ये सिखाते हैं, और फिर उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों में जाते हैं। आपको यज्ञ की कहानी सुना रहे हैं। ये विषय तो हमारे एनुअल मीटिंग में भी निकला था, दादिया थी। अभी किसी आत्मा ने ये कलर थेरेपी के ऊपर वीडियो बनाया, तो दादियों ने कहा कि बाबा ने किसी भी मुरली में कलर के बारे में कहा नहीं है। फिर एक आत्मा है जिसने वीडियो बनाया कि कैसे नई दुनिया आएगी, कैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल बदलेगा। और वो वीडियो देखने में तो बहुत सारा अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षित लगता है, और आपको लगता है इस आत्मा ने बहुत सारा स्टडी किया हुआ है। लेकिन फिर यज्ञ को कहना पड़ा कि ये हमारा ऑफिशियल वीडियो नहीं है, लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ये सब कहते हैं। तो अभी ये संस्था के सामने चैलेंज है, क्योंकि हर एक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नई नई बातें कह रहा है, और उनके हर एक के अपने अपने फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य हमको समझना पड़ेगा। इसके पीछे का रहस्य भी बाबा ने बताया हुआ है कि जो लौकिक दुनिया में कहावत है कि हर सितारे में दुनिया है। बाबा ने एक मुरली में कहा था हर एक की रॉयल फैमिली प्रत्यक्ष होगी, प्रजा प्रत्यक्ष होगी, साहूकार प्रत्यक्ष होंगे। ये सब होते जा रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत सुंदर कई बार अंग्रेजी भाषा होती है, थिंग्स विल फॉल इन इट्स प्लेस। हर एक अपना कल्प पहले अनुसार स्थान पकड़ लेगा। अगर आप परम धाम का चित्र अपनी आंखों के सामने लाओ, तो परम धाम में शिव बाबा बीच में है, उसके बाजू में त्रिमूर्ति, फिर लक्ष्मी नारायण, ऐसे करके देवता धर्म की आत्माएं तो शिव बाबा से शक्ति लेने वाले बाकी के सभी है, फिर उनसे शक्ति नीचे जाती है 108 आत्माएं, फिर उनसे 16,108। ऐसे ही इस समय बाबा के बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जुड़ेंगे,
क्योंकि डायरेक्ट शिव बाबा के साथ जुड़ने की ताकत सभी में होती नहीं है। तो किसी का अंगूठा, किसी की उंगली, किसी का हाथ पकड़ कर जाएंगे। ये सब मेरा कहने के पीछे भाव ये था। आज के मुरली का गीत और उसका एक शब्द, और वो है नयापन। मुझे तो कई बार लगता है ये सब गीत बाबा ने खुद लिखवाए हैं, क्योंकि इसमें पूरी योग शास्त्र का रहस्य आया हुआ है। हमने भी ये सब योग शास्त्र के किताब इसलिए पढ़े थे कि समझने की कोशिश करें हम कि दुनिया क्या कह रहे हैं, शास्त्रवादी क्या कह रहे हैं, साइंस क्या कह रहा है, और ज्ञान का सागर क्या कह रहा है। तो इसमें आटे में नमक जितना सच होता है। इसलिए हमको हाईवे छोड़कर गली में नहीं जाना चाहिए। मैं रूल ऑफ थंब यही ध्यान में रखता हूँ कि हमको सी फादर एंड फॉलो फादर करना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने कभी कोई प्राणायाम नहीं किया, न मम्मा ने किया। ब्रह्मा बाप और मम्मा ने कोई आसन का इस्तेमाल नहीं किया। वो नेचुरल रहे। दादी अभी हमारी नेचुरल रहे, और ये विश्व की स्टेज पर गए। अभी कई लोग कहते हैं वो अलग आत्मा है, हमको ये करना पड़ेगा। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि बाबा की श्रीमत है सी फादर एंड फॉलो फादर। तो हमको हाईवे छोड़कर गलियों में नहीं जाना चाहिए। ये नयापन, ये जो शब्द है, ये डायरेक्ट योग के साथ जुड़ा हुआ है। ये गीत जो है, जब से मिले हम तुम, नया दिन लागे, नई प्रीत लागे और नया गीत लागे, नई नई लागे सरगम, जब से मिले हम तुम हम, चुपके से आकर नजरों में समा जाना, आज पहले पहले जाना मेरे नैनों ने शर्माना, आज पहले पहले जाना मेरे नैनों ने शर्माना। ये क्या है? जब आपका किसी से प्यार हो जाता है तो ये अवस्था आती है, इन हाथों में अब हरदम तेरा हाथ रहे, तेरा साथ रहे। अभी हाथ और साथ के ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई हुई है। तो ये शब्द लगता है जैसे कि बाबा के है। प्रीत शब्द, इसके ऊपर भी बाबा ने मुरली चलाई है। भगवत गीता में प्रीत बुद्धि आया हुआ है। तो तेरा हाथ रहे, तेरा साथ रहे, रहे प्यार भरा ये मौसम, जिस दिन से मिले तुम हम, फिर नई पवन लागे, नया गगन लागे, ऐसे शब्द भी इस गीत में आते हैं। तो मैं इस नयापन के ऊपर थोड़ा समय लूंगा कि शास्त्रवादियों ने इसका अनुभव किया है, योगियों ने भी इसका अनुभव किया है। ज़ेन में एक कहावत है, बिफोर एनलाइटनमेंट चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर, एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर। कई भाई बहने हमको, मेरे को ये प्रश्न पूछते हैं भट्टी में, क्या हमको यही काम है, खाना बनाने का, झाड़ू मारने का, बर्तन मांजने का, और हम कुछ नहीं कर सकते क्या? बेसिकली उनका प्रश्न ये रहता है कि हमको कोई पूछता नहीं है। हमको इतने साल हो गए, हम एक ही काम कर रहे हैं, किचन में ही काम कर रहे हैं, हमको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, हमको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अभी ये बात हमको भी समझनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, उस समय आपकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्थिति। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं भोली दादी का, कोने में बैठकर केवल वो भोजन बना रही है यज्ञ में। कभी कोई इच्छा नहीं स्टेज पर आए, नाम हो, फोटो निकले मेरा, मैं भी तो कुछ हूँ। लेकिन उसकी तपस्या इतनी पावरफुल थी कि स्वयं भगवान को उसको एक्नॉलेज करना पड़ा भोली भंडारी करके। तो हमारी वो अवस्था चाहिए। और इस बात में कहीं मत जाना, कभी भी मत जाना कि दुनिया हमको पूछती नहीं है। बाबा ने इसको भी एड्रेस किया हुआ है कि ये मनुष्य की बेसिक नीड कहते हैं साइकोलॉजी में, कि कोई पूछे, कोई तो मुझे पूछे। मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे कोई पूछता नहीं है, इतनी सेवा करता हूँ। बाबा ने इसको एड्रेस किया है। मैं हमेशा अपने सेशन में
भाइयों को कहता हूँ, खास करके जो भोजन नहीं बनाते हैं, जिस घर में माताएं बहनें भोजन बनाते हैं, तो मैं भाइयों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप बीच बीच में अपने घर में जो भी भोजन बना रहे हैं, फिर वो माँ है, पत्नी है, बहन है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो उनका कमर दुखेगा, बदन में दर्द होगा, सब कंप्लेंट्स चालू हो जाएगी। क्योंकि वो दिन से मेहनत करते हैं, घर संभालना 24 आवर्स जॉब है, तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये नीड है अप्रिसिएशन की, अप्रूवल की नीड है कि कोई मुझे पूछे तुम अच्छे हो, तुम अच्छी सेवा कर रहे हो, तुम्हारे जैसे सेवा दूसरा कोई कर नहीं सकता है। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए, चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये नीड है, और बाबा ने भी इसको, इस नीड को एड्रेस किया है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, आपको स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है। तो जिस आत्मा को स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर पतित पावन से नाम मान शान मिल रहा है, उसको और देहधारियों के नाम मान शान की जरूरत क्यों है? मैं तो समझता हूँ कि जिस आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है, वो शक्तिशाली हो गया। और जिसको जरूरत है, जो हमेशा ये देखता रहता है कि लोग मेरी महिमा करें, तो वो तो कमजोर हो गया, क्योंकि वो डिपेंडेंट है दूसरों की महिमा के ऊपर। इसको बहुत विस्तार से साइकोलॉजी में बताया गया है कि लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। हमारे बटन्स होते हैं लोगों के हाथ में, किसी ने महिमा किया तो हम हवा में जाते, किसी ने अपमान किया तो, जैसे आज बाबा ने कहा, रसातल में जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो किसी ने अच्छा कहा तो अच्छा लगेगा, किसी ने बुरा कहा तो बुरे बन गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया है। तो ना किसी के महिमा करने से हम हवा में जाए, ना किसी के अपमान करने से हम रसातल में जाए। हम अपने को, खुद को अच्छी तरह से जाने कि मेरी शक्ति क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है। तो जब हम ये खुद को जान पाते हैं, तब हम जीवन में आगे आ सकते हैं। मैनेजमेंट में हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, कंपनियों में जो काम करते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि अपना रेगुलरली स्वॉट एनालिसिस करो। माना स्वॉट में 4 शब्द है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ माना आपकी शक्ति, वीकनेस माना कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज माना आपको जो भविष्य में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, संधि है, जो फायदा होने वाला है। और अगर आपने अपनी कमजोरियों को नहीं दूर किया तो आपको खतरा भी हो सकता है भविष्य में। जैसे किसी के अंदर आलस्य है, तो आलस्य वाला साधारण पुरुषार्थी बन जाएगा। संग खराब है, समझो मोबाइल इंटरनेट का संग है, ज्यादा वीडियो देखते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के, तो आप हाईवे छोड़कर गली में जाओगे। कई लोग बाहर वालों के बहुत सारे वीडियो देखते हैं। आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें आचार्य रजनीश है, या वो साउथ इंडिया के एक इनर इंजीनियरिंग सिखाने वाले जग्गी वासुदेव है। अब ये इस समय के गुरु है, उनकी अपनी मत है, पर इनसे प्रभावित हो जाते हैं। कई सारी बातें, अभी इस समय कितने सारे गुरु हो गए हैं, मुझे इनके वीडियो भेजते रहते हैं। अभी मैं इनको क्या कहूँ कि मैं देहधारी गुरुओं की सुनूं या शिव बाबा की सुनूं? क्योंकि जन्म जन्मांतर यही करते आए हैं, देहधारी गुरुओं की सुनते आए हैं। मैं तो मुरली पढ़ूंगा, मुरली के ऊपर मनन चिंतन करूंगा और योग में रहने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इनके पास भी जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? शिव बाबा का ही मिलेगा मुझे। तो क्यों ना मैं वाया वाया जाने के बजाय डायरेक्ट जाऊं भक्ति मार्ग में। हमने यही किया, वाया वाया गए। अभी इन्होंने वीडियो भेजा कि दोनों कह रहे हैं कि पर्पस और मीनिंग नहीं है जीवन में, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ हमको जीना है। अभी ये बात उनके लेवल पर ठीक है, हमारे लेवल पर ठीक नहीं है। यही मैं कह रहा था कि ज़ेन में ये कहावत है कि बिफोर एनलाइटनमेंट चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर।
माना संपूर्ण अवस्था प्राप्त करने के पहले भी मैं लकड़ियां काटता था, पानी भरता था, क्योंकि पहले आप समझ सकते हो गुरुकुल थे, तो उसमें अग्नि लगती थी, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए तो जंगल से लकड़ी काट के लाना होता था। और पानी लगता था तो नदी से पानी लाना पड़ता था, तो कुछ लोगों का यही काम था। तो वो सोचते हम आगे की अवस्था में कब जाएंगे, हम मास्टर की तरह सीनियर कब बनेंगे, जब हमारे अंदर पावर्स आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूछते हैं कि कब तक मैं खाना ही बनाते रहूंगा, किचन में ही सेवा करूंगा, मुझे और कोई सेवा मिलेगी नहीं क्या, मेरा फोटो कहीं आएगा तो नहीं, मेरा आएगा नहीं फोटो, मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा नहीं, मैं ऐसे ही अकेले में पड़ी रहूंगी। ज्यादातर माताएं जो घर पे सेवा देती है उनके अंदर ये भाव रहता है कि उनको कोई पूछता नहीं है, किचन वालों को खास, या जो झाड़ू मारते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम करते वक्त आपकी मन की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। अभी होता क्या है, जैसे आपके अंदर एनलाइटनमेंट हो जाते हैं, आप काम वही कर रहे हो, लेकिन उस सेवा का आपकी अवस्था के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये बहुत गहरी बात है, इसको भी समझने में टाइम लगता है। आप शायद समझ गए होंगे कि जैसे ही हमारी अवस्था अच्छी हो जाती है, किसी ने अंग्रेजी में कहा है, डू वॉट यू आर डूइंग वाइल यू आर डूइंग इट, डोंट डू वॉट यू आर नॉट डूइंग वाइल यू आर नॉट डूइंग इट। माना आप जब कोई भी एक सेवा कर रहे हैं तो उसी को करो, फिर उस समय दूसरा संकल्प नहीं चलना चाहिए। तो पहले जब हम भोजन बनाते थे या कोई भी स्थूल सेवा करते थे तो मन इधर उधर भागता था, भटकता था, एकाग्रता नहीं थी। अभी जैसे ही अवस्था अच्छी हो गई, हम वही काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं या और कोई स्थूल सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन और बुद्धि एकाग्र है। अभी बाबा ने ये बात बहुत सिंपल करके बताई है, शास्त्रवादियों ने तो बहुत विस्तार कर दिया। बाबा ने कहा, हथ कार्डे और दिल यार्डे, आप अथक रहोगे जब आप ये सेवा करोगे। एक आत्मा ने हमको अनुभव सुनाया कि जब दादियाँ के साथ वो सेवा करते थे तो ट्रैफिक कंट्रोल बजा। अभी ट्रैफिक कंट्रोल जैसे ही बजा सभी अलर्ट हो गए, हालांकि आजकल वो भी नहीं रहा। मैंने देखा बहुत भाई बहने ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते हैं। तो दादियाँ उस समय रुक गई। यज्ञ में ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत महत्व था, जो काम कर रहे हैं आप उधर रुक जाओ। और रुक के ही उस आत्मा ने अनुभव सुनाया कि दादी इतनी अशरीरी हो गई कि दादी के मस्तक में सितारा चमकने लगा। सो आप सोच सकते हैं कि दादी की स्टेज क्या होगी उस समय। माना कर्म करते वक्त भी उस अवस्था में रही थी, वो कर्म करते वक्त उस अवस्था में थी कि उसको डिटैच होने में टाइम नहीं लगा। तो ये अवस्था हमको प्राप्त करनी है और हम सब इस अवस्था पर जाएंगे। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट धारणा जो मुझे लगती है वो है गंभीरता का गुण। यस, मम्मा गंभीर थी, हमारी ईशु दादी गंभीर थी। बहुत सारे भाई बहने चाहते हैं कि उनको योग में अच्छा अनुभव हो, लेकिन गंभीरता के गुण की कमी की वजह से वो विस्तार में चले जाते, बहुत सारे संकल्प चलते हैं और फिर एकाग्रता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो गंभीरता, जो भी फास्ट जाना चाहता है उसको इस गुण को धारण करना चाहिए। सिर्फ ओनली वर्ड ऑफ कॉशन, केवल एक ध्यान में रखने, गंभीरता में अभिमान नहीं आना चाहिए और रुक्षता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग गंभीर होते हैं, अभी उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने के चांसेस कि ये सब इनको पता नहीं है योगी क्या होता है, योगी गंभीर होना चाहिए। ये बात अच्छी बात है, लेकिन गंभीरता में प्रसन्नता भी चाहिए और अभिमान नहीं चाहिए। अगर अभिमान आया तो गया समझो। आज बाबा ने कहा, गज को ग्राह ने खा लिया, महारथियों को भी माया हप कर लेती है। आज बाबा ने फिर से वो कहा है जो भगवत गीता में नहीं है। देखो लौकिक भगवत गीता को कितना मानते हैं लोग। अभी तो मेरे को एक वीडियो आया, अमेरिका में टेक्सास करके शहर है, वहां पे एक आत्मा भक्ति मार्ग के गुरु है।
वो 10,000 लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया ऑडिटोरियम के अंदर। आप सोचो, वो समझते हैं कि हम संस्कृत के श्लोक पढ़े तो भगवान हमसे प्रसन्न होगा। अब ये उनकी मान्यता है। तो आप सोचो, इस भगवत गीता में कहीं पर भी शिव शक्ति का गायन ही नहीं है, माताओं का गायन ही नहीं है। आप सोचो कितना बड़ा मिस कर दिया इन्होंने, जबकि यहाँ पर संगम युग पर ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा हमको सच्चा सच्चा गीता ज्ञान दे रहे, जिसमें मेजॉरिटी रोल माताओं की है। आप सोचो, नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा ने भी अपना ट्रस्ट पूरा माताओं के नाम कर दिया। कितनी बड़ी बात है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमको माताओं को आगे रखना चाहिए, स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा है। तो हमको इसको फॉलो करना चाहिए। उसमें भाइयों को फील नहीं करना चाहिए कि माताएं क्यों। बाबा ने इसमें थोड़ा सा ये भी बताया कि कई कई पर कन्याओं से या माताओं से कुमार होशियार होते हैं, लेकिन फिर भी उनको राय लिखनी है। हुक्म सरकार का और राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए, पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है। ये भगवान डायरेक्ट कह रहा है। तो हमको इस बात को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना है कि माताओं को आगे करना है। लॉ ऐसे कहता है। तो बाबा जो कह रहा है हमको उसको फॉलो करना चाहिए। सभी भाई इसमें थोड़ा अटेंशन देंगे। इसमें कभी ये नहीं समझना है कि माताओं बहनों को आगे करने से हमारा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। जैसे कई लोगों ने बाबा से कंप्लेंट भी की, बाबा छोटी छोटी बहनें आती है बहुत कम उम्र में और सभी उनको दीदी दीदी कहते रहते हैं। हम इतने साल से सेवा करते हैं लेकिन हमको कोई पूछता नहीं है। मैंने खुद अपना भी अनुभव किया है कि मैं कोई भी सेवा करूंगा कहाँ से आऊंगा। मेरे पास बहुत सामान है लेकिन कोई आगे नहीं आता है कि मेरा सामान उठाए, या कभी सब्जियां लाए तो सब्जी उठाए। लेकिन जैसे उनको पता चलता है दीदी आई है, तो दीदी का सामान उठाने के लिए सभी भाग कर चले आते हैं। तो मैं सोचता था मेरा सामान उठाने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन दीदी छोटी भी बहन है तो उनका सामान उठाने के लिए सभी आ जाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, हम इंचार्ज नहीं है। जो भी सुविधा मिलेगी दीदी से मिलेगी। तो मैनेजमेंट में भी ये सिखाया जाता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो हमको साक्षी होके देखना है। इसमें मेरा ही फायदा हुआ, मेरी शक्ति बढ़ी, मेरा जमा हुआ। मैं हमेशा आइंस्टाइन का ये कोट ध्यान में रखता हूँ कि आई थैंक ऑल दोस पीपल हु सेड नो, इट इज बिकॉज ऑफ देम आई डिड इट माई सेल्फ। जब भी ऐसे परिस्थिति आई जिसमें ये हमारा ईगो ही होता है, ऐसे मुझे लगता है कि हमारा अहंकार होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है संबंधों में। तो हम सीख गए कि हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है, जो हमारे कंट्रोल में है वो करना है। फिर से कहेंगे, माताओं को आगे रखना है, उनके द्वारा ही कल्याण होने वाला है। और बुद्धि को स्वच्छ रखना है। जैसे जैसे बुद्धि स्वच्छ होती जाएंगी तो ज्ञान के मोती और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। पत्थर अपने आप बुद्धि में नहीं आएंगे, होली हंस बन जाएंगे, सदा स्वच्छ सदा पवित्र। और पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तो बाबा ने आज सीक्रेट बताया सदा तंदुरुस्त रहने का, और वो है सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करना। उनके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता, प्रभाव मुक्त हो जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकिन कंडीशन एक ही है, निरंतर शुद्ध संकल्प, जिसको सच्चा वैष्णव कहा गया है। और ऐसे सदा होली हंस बाबा के बच्चे अपनी मनसा द्वारा शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैलाते रहेंगे। बाबा ने कहा है कि आगे चलकर आप लोगों को खींचने वाले हैं शांति की शक्ति से। तो ऐसे शांत प्रिय आत्मा बनना है और कभी भी किसी से नाराज नहीं होना है।
अगर कोई बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, आपस में एक मत होके रहना है, रिगार्ड देना है, कभी भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी। आज एक विशेष बात, बाबा को कहा कि क्रोध को नंबर वन क्यों नहीं, तो बाबा ने कहा नहीं, काम आदि मध्य अंत दुख देता है और क्रोध की जड़ भी भगवत गीता के अनुसार काम ही है। तो आज पूरे दिन में मैं एक ही बात कहूंगा कि नयापन हर सेकंड नया लगे, कभी भी बोर नहीं होना चाहिए कि वही काम वही मुरली वही बीके लाइफ नहीं। चलते चलते ये अवस्था आने के चांसेस होते हैं और इसका कारण है बुद्धि में नयापन नहीं है। अगर आप क्रिएटिव है तो आपको हर दिन नया लगेगा, हर रात नई लगेगी, हर गगन आकाश नया लगेगा। अच्छा, ओम शांति।